आपको क्या लगता है भारत में जम्मू एंड कश्मीर में जो ये लिथियम के डिपॉजिट्स मिले हैं 5 मिलियन टन, इसका मतलब समझते हैं आप? भारत पूरी दुनिया को लिथियम एक्सपोर्ट कर सकता है, जहां आज हम सिर्फ लिथियम का इंपोर्ट करते हैं। लिथियम का इतना बड़ा खजाना, इसका मतलब समझते हो आप? हर न्यूज हेडलाइन में इसी के चर्चे हैं। Has discovered around 5.9 million tons. ये लिथियम जो हमें पहले बाहर से मिलता था, ऑस्ट्रेलिया, चीन से लाया जाता था, अब ये हमारे हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के सलाल इलाके से पाया जाएगा। ये इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। 5.9 million tons lithium reserves found in Jammu and Kashmir. 5.9 million tons of lithium reserves. That's a massive discovery and the first of its kind. Until now, India has had to import this precious metal at prices determined by the huge demand. और ऐसा ही कुछ हमारे इंडिया के साथ हुआ है। हम गरीब देश दुनिया से लिथियम इंपोर्ट करते हैं अपनी बैटरीज बनाने के लिए। हमारे यहाँ लिथियम का कोई भी प्रोडक्शन नहीं है। आज इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने जाओ तो वो भी 1-1.5 लाख रुपए की है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात तो हम छोड़ ही देते हैं। अगर बैटरीज को आपकी लाइफ से बाहर निकाल दिया जाए तो शायद आपकी लाइफ रुक सी जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट है ये लिथियम। चिली, जहां पर 8 मिलियन टन्स लिथियम के रिजर्व हैं, वहीं भारत में 5.8 मिलियन टन्स लिथियम के मिलने की संभावना है। आप समझ सकते हैं कि भारत दुनिया का शायद दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर लिथियम का इतना बड़ा रिजर्व मिला है। जैसे कितना भी अच्छा पड़ोसी हो, लेकिन वो आपको रातों रात अमीर बनते नहीं देख सकता, और इसी तरह से भारत को भी पूरी दुनिया रातों रात अमीर बनते नहीं देख सकती। और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे भारत में इतना बड़ा लिथियम का रिजर्व मिला है। लिथियम की मोनोपोली सिर्फ कुछ चंद देशों के हाथ में थी, जिससे वो लिथियम का प्राइस कंट्रोल किया करते थे। यही रीजन था कि हर चीज जो लिथियम से बनती है वो बहुत ही महंगी होती है। चाइना, जहां सिर्फ 1 मिलियन टन लिथियम के रिजर्व है, वो दबा बैटरीज बनाए जा रहा है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट का यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो कैसे ईवीज इंडस्ट्री को बूस्ट दे सके। कश्मीर, जहां पर ये इतना बड़ा रिजर्व मिला है, जो कि ऑलरेडी पूरी दुनिया की नजरों में खटकता है, जो कश्मीर अब तक सिर्फ गलत वजहों से जाना जाता था। कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। वो कश्मीर अब लाइमलाइट में आ चुका है अलग वजहों से। देखते हैं कि वर्ल्ड मीडिया उसको किस तरह से देखने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम पूरी दुनिया की सारी गाड़ियों को रिप्लेस करें ईवीज से, तो हमें 200 करोड़ गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। और इन गाड़ियों को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑफकोर्स लिथियम। लिथियम जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, इसकी भी हमारे प्लैनेट पर एक लिमिटेशन है। लिथियम जो कि क्रूड ऑयल का एक ऑल्टरनेटिव है। आपको ये बात समझनी होगी, ये भी इस प्लैनेट पर लिमिटेड है। जैसे कि इस प्लैनेट से क्रूड ऑयल खत्म होता जा रहा है, ऐसे ही लिथियम भी इस प्लैनेट पर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हाँ, 100 सालों के लिए कम से कम अभी हमारी टेंशन कम हो चुकी है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ईवीज को एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली कार के तौर पर मार्केट किया जा रहा है, लिथियम इतना भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। रिसर्च कहती है कि ये सॉइल को, यानी कि हमारी मिट्टी को खराब करता है, पानी की जमीन के अंदर शॉर्टेज करता है और पूरे इकोसिस्टम के फंक्शन को अस्त व्यस्त करता है। तो ये डीजल पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव जरूर है, लेकिन ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। जहां धरती पर पीने की पानी की पहले से ही बहुत कमी है, वहां 2.5 मिलियन लीटर पानी लगता है 1 मिलियन लिथियम को प्रोसेस करने में। और मैं आपको बता दूं, चिली में जहां लिथियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, वहां पर कम्युनिटीज के अंदर वाटर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा व्हाइट गोल्ड जिसके ऊपर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट की नजर है। आप फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट इसके ऊपर देखने वाले हैं। खैर, जो भी हो, हमारा देश अब और तेजी से तरक्की करेगा। हमें सबसे ज्यादा इस बात की खुशी होनी चाहिए। भारत को एक ऐसी चीज हाथ लगी है जिसके माध्यम से वो डिकेड्स तक इस दुनिया पर राज कर सकता है। जी हाँ, ये इतनी बड़ी न्यूज है। अगर आप बिजनेस और इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं और बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।